जय हिंद दोस्तों, सभी छात्रों का सनराइज क्लासेस के YouTube चैनल में स्वागत है। और आपको बता दें सभी छात्रों, ये हमारा एक नया प्लेटफॉर्म है आप सभी छात्रों को तहे दिल से सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए। क्लियर है? आज से हमारा शुरू होगा उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल क्लासेस, जिसमें अभी फिलहाल हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश का जितना भी सामान्य ज्ञान है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आने वाला जितना भी सामान्य ज्ञान है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, यूपी जीके, जितना भी हो सब इसमें हम कवर करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल जो आपके एग्जाम में आए उसको हम कवर करेंगे। ठीक है? आज के इस स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की जो तैयारी हमने शुरू की है आज से, इसमें आज सबसे पहला लेक्चर हमारा होगा विश्व की जल संधि, यानी विश्व में जितनी भी जल संधियां हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है? और यदि आपको यह लेक्चर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरों को भी बताएं। और ये टाइम जरूर याद रखें, 8 बजे हम रोजाना यूपी पुलिस री एग्जाम की क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है? तो चलिए, आज का टॉपिक है क्या है? विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य, यानी विश्व के प्रमुख जल संधियां। ठीक है? तो जल संधियां क्या होता है इसको देखेंगे, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है? तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि जल संधि होता क्या है, किसको बोलते हैं जल संधि, और जल संधि इतना क्यों एग्जाम में आता है, कौन कौन से भूखंड इसमें अलग होते हैं, होता क्या है जल संधियों में। ठीक है? तो इसको हम पता करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जल संधि का मतलब विभाजक। जल संधि का मतलब क्या है? विभाजक। कल्पना कीजिए कि ये एक जमीनी टुकड़ा है और यहां पर एक जमीनी टुकड़ा है। ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी के संदर्भ में अगर बात करें, तो पृथ्वी के संदर्भ में आपको तो ये पता ही होगा, ये जानते होंगे कि हमारे पृथ्वी का ज्यादातर भाग गर्त में है और कुछ भाग उभरा हुआ है। क्लियर है? अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो 70% पृथ्वी पर जल भरा है। ठीक है? जल भराव है, यानी जल राशियां हैं। पूरे पृथ्वी के 70% हिस्से पर जल भराव है, यानी जल राशियां हैं। और 30% भाग पर भूभाग है, जिसमें हम रहते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, हमारी रहने वाली जगह, हमारे खेत और खलिहान, यानी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा जल भराव है। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी की जो धरती है, धरती कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, और कहीं पर जल भराव है तो कहीं पर कहीं पर जल निकल रहा है। लेकिन आपको बता दें, अलग अलग भूभाग की आकृति की वजह से अलग अलग जल संधियां बनती हैं। फिलहाल पता करते हैं कि जल संधि क्या होती है। देखिए, आपको बता दें, जैसे ये हमारा एक भूभाग है और ये हमारा एक भूभाग है और ये उभरा हुआ भूभाग है। ये वो भूभाग है जहां पर जल स्तर ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, नीचे तक ही रहता है। और देखिए, ये भूभाग के बीच में हल्की सी गैपिंग है। और आपको बता दें, इधर भी जल सागर है, इधर भी सागर है या समुद्र है, और इधर भी समुद्र है। क्लियर है? यहां पर कोई दूसरा समुद्र है, यहां पर कोई दूसरा समुद्र है। अब क्योंकि दो भूभाग के बीच में एक सकरी जगह है, सकरी, हम बहुत चौड़ा भी नहीं हो सकते, सकरी जगह है। तो आप जरा ये बताइए कि ये जो सागर है और यहां का सागर है, क्या इसका जल आपस में मिलेगा? क्योंकि समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, तो क्या यहाँ का समुद्र का पानी इधर आएगा और इधर का समुद्र का पानी उधर भी जाएगा? क्योंकि लहरें तो आती जाती रहती हैं। लेकिन आपको बता दें, बीच में एक सकरा रास्ता है। और सकरा रास्ता कैसे बना है? सकरा रास्ता बना है ये दो उभरे हुए भूभाग की वजह से। अब यहाँ पर दो चीजें समझ में आ रही हैं कि ऊपर का समुद्र और नीचे का समुद्र का जुड़ाव हो रहा है। ऊपर का समुद्र और नीचे के समुद्र, यानी अगल बगल के समुद्र का जुड़ाव हो रहा है एक सकरे रास्ते की वजह से। और अलग क्या हो रहे हैं? अलग दो भूभाग हो रहे हैं। इसको देखने में लग रहा है ना कि ये एक भूभाग है, ये दूसरा भूभाग है, और दोनों भूभाग अलग हो रहे हैं। कैसे अलग हो रहे हैं? इस सकरे रास्ते की वजह से। और जुड़ क्या रहा है? यहां पर समुद्र, ये देखो, एक समुद्र ये रहा, एक समुद्र ये रहा, ये जुड़ रहा है इस सकरे के माध्यम से। तो जहां पर दो भूभाग अलग होते हों एक सकरे रास्ते की वजह से, और दो जलराशियां मेल खा रही हों, और उसी सकरे रास्ते को बोलते हैं क्या? जल संधि। उसी सकरे रास्ते को क्या बोलते हैं? जल संधि। और एग्जाम में भारत की और विश्व की जल संधियां पूछ लिया करता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं क्या है जल संधि। देखते हैं क्या है भाई आज हमारा टॉपिक जल संधि। पानी के दो हिस्सों को आपस में एक सकरे मार्ग से जोड़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक भूभाग है, ये एक भूभाग है, तो ये सकरा रास्ता हुआ और यहां जल राशि है, यहां जल राशि है, तो दोनों जल राशि का मेल हो रहा है, दोनों जलराशि का मेल हो रहा है और दो भूभाग अलग हो रहे हैं। क्या किस मार्ग से? एक सकरे मार्ग से। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जल संधि पानी के दो हिस्सों को आपस में एक सकरे मार्ग से जोड़ता है और तथा जमीनी हिस्सों को अलग करता है। जमीनी हिस्सों को देखिए अलग कर रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? जल संधि। और आपको बता दें विश्व में ऐसे सकरे मार्ग बहुत सारे पाए जाते हैं जिनसे संधियों का निर्माण होता है और हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट के लिए हमारे एग्जाम के जीके जीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कभी भी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान देना सिलेबस को आपको डिटेल पढ़ना होगा। वो जमाना कोई और था जब घर से बुला बुला के नौकरी दिया करते थे या 8वीं 10वीं पास करके ही नौकरी लग जाती थी। आज देखिए भारत में जनसंख्या 142 करोड़ से ज्यादा है और लिमिटेड पद है। लिमिटेड पद में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए एक एक सब्जेक्ट को आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने जाना कि जल संधि क्या होता है। तो जल संधि आपको बता दें, जल संधि पानी के दो हिस्सों को आपस में सकरे मार्ग से जोड़ता है और जमीनी हिस्सों को अलग करता है। दो जमीनी हिस्सों को अलग करता है। ये हमारा पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों हैं, दोनों का लिंक है, जाके उसको ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ जो विस्तृत पीडीएफ है ये आपको वहां देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक रूप से यह विश्व में अनेक जगहों पर उपलब्ध है और जिनका व्यापारिक और परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि दो भूभाग हैं और दो भूभाग सकरे इसके बीच में एक सकरा रास्ता है और यहाँ पर क्या है? जल भराव है। यहाँ पे एक समुद्र है और यहाँ पे एक समुद्र है। ये दोनों जल राशियों को जोड़ रहा है और दो भूभागों को अलग कर रहा है। आज इन जल संधियों का इस्तेमाल व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जहाज एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक जाता है और इसी के बीच में जो देश पड़ते हैं उनका एक व्यापार भी हो जाता है। यानी व्यापारिक दृष्टि से भी जल संधियां हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे भारत का मैप है और यहां पर इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे यहां पर जल संधियां दिखती हैं। देखिए ये हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा है। ध्यान दीजिए, ये हमारे भारत का क्या है? दक्षिणी हिस्सा है और हमारे भारत के जस्ट दक्षिण पूर्व में एक देश है। देश क्या है? श्रीलंका। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु का हिस्सा है और तमिलनाडु के हिस्से में आप अगर यहाँ पर और जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे उभरे हुए भूभाग हैं। यहाँ पर छोटे छोटे उभरे हुए भूभाग हैं। इसी को राम सेतु कहा जाता है और यहीं पर भारत की अंतिम भूमि है जिसे बोलते हैं क्या? रामेश्वरम। अब अगर आप देखेंगे ये द्वीप जुड़े नहीं हैं, इन द्वीपों के बीच में जगह है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ऐसे करके जगह है। ये देखिए ये द्वीप में ये इनके बीच में ऐसे जगह है और इन जगह से आप देख रहे हैं भारत के दक्षिण में यहाँ पर कौन सा महासागर? हिंद महासागर। और ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। अब हिंद महासागर का पानी इधर जा रहा है और बंगाल की खाड़ी का पानी और हिंद महासागर का पानी आपस में मेल खा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है और द्वीप के बीच में सकरा रास्ता है। ठीक है, जिससे पानी का मिलाप हो गया, दो समुद्रों का मिलाप हो गया, बंगाल की खाड़ी और क्या? हिंद महासागर। तो यहाँ पर जल संधि का निर्माण हुआ और यहाँ पर जो जल संधि बनती है उसको बोलते हैं क्या? पाक जल संधि। उसको क्या बोलते हैं भाई? पाक जल संधि। अब यहां पर प्रश्न आता है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो यहां पर भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। ध्यान पाक श्रीलंका और भारत। पाक जल संधि किन दो समुद्र जोड़ रही है? तो देखिए यहां पर पाक जल संधि है, यहां पर है बंगाल की खाड़ी, यहां पे बंगाल की समुद्र है और यहां क्या है भाई? यहां हिंद महासागर है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए पाक जल संधि दो समुद्रों को जोड़ती है, उत्तर होगा आपका हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर और बंगाल की। एक चीज हमारे भारत
जो दक्षिणी छोर है जे बना है, तो यहाँ दो खाड़ी का निर्माण होता है। पहले मैं खाड़ा परिचय देता हूँ। खाड़ी का मतलब ऐसी जलराशि जो तीन तरफ से उभरे हुए भाग से घिरी हुई है, तीन तरफ से। जैसे ये जलराशि है, समुद्र है, यहाँ पर तीन तरफ से उभरा हुआ भाग से, तीन तरफ भाग की तरफ है, ये यहाँ पर लोग हैं, जमीन है, घर है, जीवन करते हैं, लेकिन तीन तरफ से ये अंदर की घिरी हुई है, इसी को हम देंगे खाड़ी। जहाँ पर तीन छोर है और इसके बीच है संधि है, यहाँ पर दो खाड़ियों का निर्माण है, और वो खाड़ी हम देख रहे हैं, ये हमारी अंतिम और छोटे-छोटे गंगा को। और ऐसा है, ये ऐसा मार्ग है श्रीलंका और यहाँ से हिंद महासागर तो क्या है कि तीन तरफ से जलराशि, देखिए ये जलराशि तीन तरफ से घिरी हुई है, ऐसी तो है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यही जहाँ पर भी है, ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, ये जमीनी ये तरफ से घिरा हुआ है, और इस तरफ घिरा हुआ है, इस तरफ का पानी और इधर खाड़ी का पानी। तो यहाँ दो खाड़ी का निर्माण होता है। यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, इसकी खाड़ी मन खाड़ी, यहाँ पर है मन्नार की, और यहाँ पर खाड़ी निर्माण होता है, यहाँ पर है पाक की खाड़ी, ठीक है, पाक की खाड़ी, यहाँ पे निर्माण होता है पाक की खाड़ी। और जो निर्माण है मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर दो खाड़ी है, पाक संधि, जो दो खाड़ियां बन रही है, यहाँ पर जो बन रही है उसको बोलेंगे भैया क्या, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और इस साइड से जो बन रही है उसको बोलेंगे क्या, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर जरा देखिए, एक प्रश्न आता है कि पाक संधि किन खाड़ियों है, संधि किन दो खाड़ी होती है, यहाँ पर उत्तर होगा मन्नार खाड़ी और क्या, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। पाक जल संधि किन दो खाड़ी जुड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। यहाँ एक होता है कि मन्नार की खाड़ी दो देशों अलग रही है, मन्नार की खाड़ी दो देशों को करती है, एक तरफ श्रीलंका और एक तरफ पाक की खाड़ी दो देशों अलग रही है, जनता क्या क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। जब भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना के बीच में पाक की खाड़ी और बंगाल की कोई जुड़ने वाली जल संधि का है, मैंने आपको बताया ये खाड़ी और ये पाक की खाड़ी, भारत के जाफना के बीच में पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी जोड़ने वाली जल संधि, पाक जल संधि। यहाँ छोटी जल संधि जिसको जल संधि बोलते हैं बना, लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हम देख रहे हैं, देखो ये दो तरफ से घिरा हुआ है, तीन तरफ से, इसलिए हम बंगाल की खाड़ी करते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला ये पाक जल संधि, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है देखते हैं कि हमारे भारत के मैप में जो पाक जल संधि है वह किसको किसको अलग करती है, ठीक है। देखिए ये हमारे भारत का मैप है, और यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर क्या है, एक जल संधि बनती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का पानी और हिंद महासागर के पानी इस संकरे रास्ते से आवागमन हो रहा है, तो यही है क्या, देखिए ये श्रीलंका देश है, और यहाँ पर क्या है, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु हमारे भारत का हिस्सा है, और यहाँ पर ये इतना बड़ा समुद्र हिंद महासागर, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, इसका पानी एक संकरे रास्ते से होते हुए जा रहा है, और दो भूभाग अलग भी हो रहे हैं, यही क्या है हमारी
यही है हमारी पाक जल संधि। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात और है कि यहां पर दो खाड़ियों का निर्माण भी हो रहा है। आपको इस क्षेत्र में 3 खाड़ियां पढ़नी है। एक खाड़ी तो आप देख ही रहे हैं, ये पूरा क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ध्यान देना। ये देखिए, ये हमारे भारत का मैप है, और भारत के मैप में अगर हम देखें तो जैसे हमारे वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और इधर बांग्लादेश, म्यांमार, देखिए 3 तरफ से यहाँ पानी घिरा हुआ है। तो ये जो इतना बड़ा समुद्र है जिसको हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, तो ये भी एक खाड़ी का निर्माण ही कर रहा है, यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। लेकिन जल संधि, क्योंकि हम जल संधि हमारा टॉपिक है, तो यार देख लेते हैं कि जल संधि हमारे भारत की और श्रीलंका के मध्य जो पाक जल संधि है, यह कितने खाड़ियों को जोड़ रही है। अगर हम यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में ही हमारे भारत की अंतिम भूमि है, अंतिम भूमि ये यहां पर, जिसका नाम है रामेश्वरम, और यहां से छोटे छोटे द्वीप बनते हैं कहां पे, श्रीलंका को। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि भारत से जुड़ा हुआ है श्रीलंका। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, ये हमारा यहां पे कन्याकुमारी है, यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यहां की जलराशि 3 तरफ से उभरे हुए भूभाग से घिरी हुई है। तो हमारा फिर से वही डेफिनेशन कि 3 तरफ से उभरे हुए भूभाग से जो जलराशि घिरी हुई हो उसको बोलते हैं क्या, खाड़ी। तो जरा देखिए, ये यहाँ पे भूभाग है, ये श्रीलंका का भूभाग है, और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, अब 3 तरफ से घिर गया पानी, तो यही यहाँ पर ये जो बनती है, ये जो जलराशि 3 तरफ से घिर गई है, इसी को बोलेंगे खाड़ी। लेकिन यहाँ पर जो खाड़ी बनती है उसको बोलते हैं क्या, मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं भाई, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है, आए समझ में। अब जरा आप यहाँ भी देखिए, ये यहाँ पर कराईकल पुडुचेरी है, यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 3 तरफ से हमारी जलराशि घिर रही है भूभाग से। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु का भूभाग, फिर यहाँ पर आ गया द्वीप, और फिर यहाँ पर आ गया श्रीलंका। तो 3 तरफ से जो घिर रही है, और यहाँ पर जो पानी 3 तरफ से घिर रहा है, यहाँ पर बनने वाली खाड़ी को बोलते हैं पाक की खाड़ी। क्या बोलते हैं भैया, पाक की खाड़ी। क्लियर है। और पाक की खाड़ी से इधर आएंगे तो ये भैया बंगाल की खाड़ी तो है, यहाँ पर इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी हो गई, पाक की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी हो गई। लेकिन हमारा टॉपिक तो क्या है, हमारा टॉपिक जल संधि है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहीं पर है जल संधि, यहीं पर क्या है, पाक जल संधि। पाक जल संधि यानी पाक जल संधि 2 खाड़ियों को भी जोड़ती है। अगर बहुत गहराई से पढ़े तो पाक जल संधि 2 खाड़ियों को जोड़ती है। और ये खाड़ी क्या है, यहां पर मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ठीक है। आपसे एग्जाम में आ सकता है कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो है कौन सी जल संधि, पाक जल संधि। लेकिन आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, वो है पाक जल संधि। अगर पाक की खाड़ी नहीं आया तो बंगाल की खाड़ी आ सकता है। क्लियर है। और ये जो मन्नार की खाड़ी है, ये इसमें भी प्रश्न बनता है कि वह कौन सी खाड़ी है जिससे भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। तो मन्नार की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अब यहां से देखते हैं भारत के, ठीक है, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना के बीच में पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि पाक जल संधि कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक चीज नोट करते जाना है। और अगर आप नोट नहीं करना है, पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना के बीच में पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली क्या है भैया, बताइए, पाक जल संधि, ठीक है, आए समझ में। और आगे देख लेते हैं, यहां पर वैगई नदी गिरती है, यहां पर वैगई नदी गिरती है। अब यहां पर एक और प्रश्न आपसे बना कि भाई भारत की पाक की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, वैगई नदी। कौन सी नदी, तमिलनाडु की वैगई नदी, ठीक है, ध्यान देना। पाक जल संधि के पास यानी यहां पर कौन सी नदी गिरती है, तो तमिलनाडु की वैगई नदी गिरती है। और राम सेतु भी यहीं पर स्थित है, राम सेतु भी यहीं पर स्थित है। मैंने आपको बताया था कि भारत की अंतिम भूमि तमिलनाडु का रामेश्वरम है, और रामेश्वरम से ये छोटे छोटे ऐसे द्वीप बने हुए हैं, और ये द्वीप श्रीलंका तक गए हुए हैं। यही द्वीप को बोलते हैं क्या, राम सेतु। चलिए
आगे बढ़ते हैं, खाड़ी के बारे में और अध्ययन करते हैं। आज दोस्तों हमें इस वीडियो के माध्यम से खाड़ी पूरे विश्व की जल संधि को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि अगर किसी भी लेवल के एग्जाम में पूछा जाए तो हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे क्या है, डंकन जल संधि। डंकन जल संधि, तो डंकन जल संधि किसको अलग करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित यह जल संधि उत्तर में रूटलैंड द्वीप को और दक्षिण में लिटिल अंडमान से अलग करती है। ठीक है, ध्यान देना, कौन सी जल संधि? डंकन जल संधि। डंकन जल संधि, डंकन जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कहां पे स्थित है? अंडमान निकोबार। और हमारे भारत का अंडमान निकोबार क्या है? यह एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डंकन जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित यह जल संधि उत्तर में भैया रूटलैंड द्वीप है और दक्षिण में क्या है? लिटिल अंडमान को अलग करती है। और डंकन जल संधि 48 किलोमीटर चौड़ी है, यानी जहां पर रूटलैंड है और जहां पर लिटिल अंडमान है इसके बीच में दूरी कितनी है? 48 किलोमीटर की है। क्लियर है, आए समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। और देखते हैं, डंकन जल संधि के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर। ठीक है, पश्चिम में क्या है? बंगाल की खाड़ी और पूर्व में क्या है? अंडमान सागर। तो जरा मैप में देख लेते हैं। यहां पर मैप में ये हमारा अंडमान निकोबार, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अंडमान निकोबार है। तो जरा देखो, ये यहां पर लिटिल अंडमान है, ये यहां पर क्या है? लिटिल अंडमान है, और यहीं पर क्या है? रूट आइलैंड है। और यहां से ये जो जलराशि निकल रही है, आर पार हो रही है, यहां पे क्या है भैया? अंडमान सागर। ये क्या है? अंडमान सागर। और इधर का सागर क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि यहां पर ये लिटिल अंडमान है और ऊपर क्या है? रूटलैंड है। इसके बीच में जो सक्रिय जलधारा है, जलधारा है, इसी को बोलते हैं क्या? डंकन जल संधि, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ती है और रूटलैंड और लिटिल अंडमान को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसी के साथ साथ कई बार रिपीटेडली घिसा पिटा जी के पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ चैनल्स पूछे जाते हैं, जैसे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, अब ये 10 डिग्री चैनल है क्या? अरे अक्षांश रेखा है। जैसे पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी में 0 डिग्री होता है ना, तो हमारा भारत कहां आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके जब 10 डिग्री पे पहुंचते हैं तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय से अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ये तीन जो एक लाइन से हैं, 8, 9 और 10 डिग्री चैनल, ये आपको पता होना चाहिए, काफी बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव को। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। ठीक है, ध्यान देना, विश्व की सबसे लंबी जल संधि क्या है? मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि 2 देशों को अलग करती है। मलक्का जल संधि 2 देशों को अलग करती है। एक क्या है भैया? एक है इंडोनेशिया। क्या है भैया? एक है इंडोनेशिया और मलेशिया। और किसको? मलेशिया को। ध्यान देना, एग्जाम में अगर आ जाए कि विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, तो वो है भैया इंडोनेशिया और क्या है? मलेशिया। क्लियर है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय कौन है? आरती चैनल। और इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? ये करता है किसको? इंग्लैंड और फ्रांस को। इंग्लैंड और किसको? फ्रांस को अलग करता है। ठीक है, चलिए खैर हम अभी देखेंगे इसको, पूरा मैप में देखेंगे कि कैसे क्या है। देखिए, ये भारत है हमारा, ये हमारा भारत है। और भारत के इधर पूर्व में ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो हमारे ही देश का केंद्र शासित प्रदेश है। और यहां पर क्या है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? चलिए, 10 डिग्री चैनल की बात हो रही थी, अभी हमने पढ़ा
कि जो 10 डिग्री चैनल है वह किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को। तो अभी हमने यहाँ पर जैसे मैप में देखा कि हमारे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हमारा क्या है, अंडमान निकोबार, जो कि बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, और इधर क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। दोनों ही हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए इस मैप में देखते हैं। देखिए ये पूरा अंडमान और निकोबार का जो द्वीप समूह है उसका मैप है, जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में आता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये अंडमान द्वीप है और ये निकोबार द्वीप है। ठीक है, पूरे द्वीप समूह को हम बोलते हैं अंडमान और निकोबार। ठीक है, ऊपर का क्या है, अंडमान है, और नीचे का क्या है, निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में देख रहे हैं आप, ये अक्षांश 10 डिग्री पर यह अक्षांश है, 10 डिग्री पर यह अक्षांश है। लेकिन हम तो जल संधि पढ़ रहे हैं, जल संधि के हिसाब से हमें दिमाग लगाना है। देखिए एक भूभाग ये रहा और एक भूभाग ये रहा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, दो भूभाग को एक सकरा रास्ता अलग करने वाला, उसको क्या बोलते हैं हम, जल संधि। तो ये बताइए ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर जल संधि ही होगा ना। तो इस जल संधि का नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं भाई, 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई जल संधि है, अलग कर रहा है, दो भूभाग को अलग कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। एग्जाम में काफी बार 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, ये एक लाइन से एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में अपना एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 8 और 9 डिग्री चैनल भी देखा था। ठीक है, 8 और 9 डिग्री चैनल भी देखा था, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये मैप देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हम अपने पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे, पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर में आएंगे, तो देखिए यहां पर क्या है, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, तो यहां पर हमें पढ़ना है 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो जो 9 डिग्री चैनल है, ध्यान दीजिएगा, 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। किसको, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। इसी से नीचे आएंगे तो 8 डिग्री चैनल है और वो अलग करता है मिनिकॉय और मालदीव को। किसको, मिनिकॉय और मालदीव देश को। क्लियर है, ध्यान देना है। यहां पर 10 डिग्री चैनल था, तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है भाई, ये अलग कर रहा है अंडमान और निकोबार को। इसी के नीचे 9 डिग्री चैनल है, ये अलग कर रहा है किसको, लक्षद्वीप यानी कावारती और मिनिकॉय को। और इसी के नीचे 8 डिग्री चैनल है, ये अलग कर रहा है मिनिकॉय और मालदीव देश को। ठीक है, चलिए इसका एक मैप भी देख लेते हैं, लक्षद्वीप का एक मैप भी देख लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अभी ये है लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप का जो मुख्य लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप पे तो ऐसे बहुत सारे द्वीप है, जो मुख्य लक्षद्वीप है उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये मिनिकॉय द्वीप है। ये मिनिकॉय द्वीप हमारे लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। अब जरा फिर से देखिए, ये यहां पर लक्षद्वीप की भूमि और ये मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, इसके बीच में देखिए चैनल है, जल संधि है, इसी को बोलेंगे क्या, 9 डिग्री चैनल। और उससे नीचे आएंगे मिनिकॉय जो हमारा लक्षद्वीप का हिस्सा है, उसके नीचे आएंगे तो ये मालदीव एक देश है, छोटा सा देश, द्वीप देश, हमारा ही हिस्सा था पहले। मालदीव एक देश है, इसको अलग करने वाला कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10, 9, 8 ये आपको याद करना जरूरी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देख लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमें अभी याद आया है। जरा देख लेते हैं। पाक जल संधि, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका। और किन दो खाड़ियों को, ये समुद्रों को जोड़ती है, तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। आप यहां पर पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी बोल सकते हैं। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ती है और पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को भी जोड़ती है। कौन, पाक जल संधि। उसके बाद डंकन जल संधि हमने पढ़ा। डंकन जल संधि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ती है। और आपको बता दें ये कहां पर स्थित है, ये ग्रेट अंडमान यानी हमारे भारत में स्थित है, ग्रेट अंडमान और साउथ अंडमान में। ठीक है, काफी बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछने वाला, काफी बार एग्जाम में पूछा जाने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसको, एग्जाम में बहुत पूछता है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि आपको बता दें प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है और रूस और अमेरिका को अलग करती है। रूस देश और अमेरिका देश को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आपको बता दें आर्कटिक महासागर को क्या करती है, ये जोड़ती है और रूस और अमेरिका को अलग करती है। जरा देख लेते हैं इधर। देखिए ये है वर्ल्ड का मैप,
ये है क्या है, वर्ल्ड का मैप है। और ये क्या है, ये प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर क्या है, आर्कटिक सागर। ये कौन सा सागर है भाई, ये प्रशांत महासागर है। और यहाँ पे कौन सागर है, ये आर्कटिक सागर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो ग्लोब की तरीके, जो ग्लोब पृथ्वी जैसा मैप होता है, उसके नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा किसका है, रूस का। और ये हिस्सा जिसको बोलते हैं क्या, अलास्का। क्या बोलते हैं भाई, अलास्का, जो कि यूएसए का 49वां राज्य है। यूएसए यानी अमेरिका का 49वां राज्य है अलास्का। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी भूभाग है और ये भी भूभाग है। यहां पर आर्कटिक महासागर है और ये क्या है, प्रशांत सागर है, प्रशांत महासागर है। इसके बीच में एक गलियारा है, इसके बीच में एक गलियारा है और दो भूभाग अलग हो रहे हैं। तो ये भी एक जल संधि है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली जल संधि है। इसी को बोलते हैं क्या, बेरिंग जल संधि। क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर को जोड़ती है और रूस को और अमेरिका के अलास्का को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, अगर आप इसको और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ध्यान देना, इसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे तो यहीं पर क्या है, यहीं पे एक स्थानीय भाषा में बोला जाता है चुकची सागर। क्या है भैया, चुकची सागर। ठीक है, चुकची सागर। और यहां पर क्या है भैया, यहां पे आर्कटिक। थोड़ा सा यहां पे गलत बता दिया आपको, ये क्या है, ये बेरिंग सागर है। ये क्या है, यहां पर ये बेरिंग सागर है। ध्यान दीजिएगा, बेरिंग सागर है। और ऊपर क्या है, यहां पे है चुकची सागर। क्या है भैया, चुकची सागर। क्लियर है। अब जरा देखिए, छोटे छोटे है तो वैसे ही प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर, लेकिन स्थानीय भाषा में उसको वहां पर स्थानीय लोगों ने उसको नाम दे दिया क्योंकि छोटा समझ के। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर जो इतना सा सागर है तो प्रशांत महासागर का हिस्सा, लेकिन इसको बोल दिया गया बेरिंग सागर। और ऊपर जो आर्कटिक सागर का हिस्सा है, ये यहां वाला, इसको बोल दिया चुकची सागर। तो काफी बार एग्जाम में आ जाता है कि चुकची सागर और प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो वहां पर आपका उत्तर होगा क्या, बेरिंग जल संधि। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं और देख लेते हैं कुल जल संधियां, और देख लेते हैं कुल जल संधि। मलक्का जल संधि, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी जल संधि। विश्व की सबसे लंबी जल संधि क्या है, मलक्का जल संधि, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। मैं पहले बता चुका हूं, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। ठीक है, सबसे लंबी, क्या भैया, सबसे लंबी जल संधि। क्या भैया, सबसे लंबी जल संधि, मलक्का जल संधि। इसके बाद है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि हिंद महासागर और इंडोनेशिया के जावा सागर को जोड़ती है और सुमात्रा और जावा द्वीप इंडोनेशिया को जोड़ती है। सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया के द्वीप को जोड़ती है। वहीं पर हम देखें हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ध्यान देना, हॉर्मुज की जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात और ओमान को अलग करती है। ईरान, यूएई और ओमान को अलग करती है। क्लियर है। आगे बाब अल मंडाब जल संधि। बाब अल मंडाब, बाबा में बोल दिया, बाब अल मंडाब जल संधि, यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। बाब अलमंडाब जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। यमन और अफ्रीका को अलग करती है। यमन और अफ्रीका को अलग करती है। मोजाम्बिक चैनल, ये भी जल संधि है जो हिंद महासागर में है और मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है, जो पूरी तरह हिंद महासागर में है और मोजाम्बिक और मेडागास्कर को दो देश हैं, उनको अलग करती है। ठीक है। बॉस्फोरस की जल संधि, यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है और तुर्की जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। तुर्की जो हमारा देश है, एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अभी हमने बात किया कि विश्व की सबसे लंबी जल संधि क्या है, वो मलक्का जल संधि है। देखिए ये क्या है, ये इंडोनेशिया का देश है जिसमें बहुत सारे द्वीप हैं, और ये यहाँ पर एशिया का एक और देश है क्या, मलेशिया। ये यहाँ पर मलेशिया, और यहीं से आप देख रहे हैं कि ये हल्का सा बहुत सकरा रास्ता है, ये बहुत सकरा रास्ता है ये, और इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। एक तरफ यहाँ मलेशिया है और एक तरफ यहाँ पर क्या है, इंडोनेशिया, और इसके बीच में एक हल्का सकरा रास्ता है जहां से आपको बता दें हिंद महासागर और इधर इंडोनेशिया का जो सागर है या दक्षिण चीन सागर जुड़ रहा है। यही है क्या, मलक्का जल संधि, विश्व की सबसे लंबी जल संधि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं
कि कौन कौन सी जल संधियां हैं हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। डार्डानेल्स जलडमरू मध्य, डार्डानेल्स जलडमरू मध्य यह मरमरा सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और तुर्की के एशिया और यूरोप को अलग करती है, ठीक है। एशिया और यूरोप में जो तुर्की देश है उनको अलग करती है। इंग्लिश चैनल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है, इंग्लिश चैनल बहुत पूछता है, क्लियर है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर और डोवर जल संधि, ठीक है, ध्यान देना, अटलांटिक महासागर और डोवर जल संधि को अलग करती है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। किसको? इंग्लैंड और फ्रांस को। डोवर जल संधि, यहां पे देखिए डोवर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को अलग करती है। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को ये जोड़ती है, सॉरी जोड़ती है, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। ग्रेट ब्रिटेन और मुख्य यूरोप को अलग कर देती है। ग्रेट ब्रिटेन और मुख्य यूरोप को अलग कर देती है। यहीं पर है क्या? उत्तरी चैनल। उत्तरी चैनल यह आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। उत्तरी चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अलग कर देती है। क्लियर है? देखिए बच्चे, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा और किताबों का सहारा लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, उनकी किताब का सहारा लीजिए। जितना ज्यादा किताब आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, ये है इंग्लिश चैनल। यहां पर देश क्या है? फ्रांस है। और ये क्या है? ये इंग्लैंड देश है। और यहां पर उत्तरी सागर है, यहां पे अंध महासागर है, ठीक है। कौन सागर भैया? अंध महासागर, जिसको अटलांटिक सागर बोलते हैं, अंध महासागर। और ये उत्तरी सागर है। तो आप देख रहे हैं कि ये इंग्लैंड की भूमि है, ये इंग्लैंड की भूमि है और ये फ्रांस की भूमि है और एक सकरा रास्ता है जिसमें से अंध महासागर और उत्तरी सागर जुड़ रहा है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। देश याद रखना, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं कौन कौन सी संधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेविड संधि कनाडा और इंग्लैंड को अलग है। हडसन संधि, हडसन की खाड़ी और सागर जो कनाडा में है। ये आसमानिया सागर और प्रशांत महासागर जोड़ती है। उत्तर और दक्षिण को अलग करती है। संधि तस्मानिया सागर और सागर को जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया आसमानिया को अलग करती है। संधि और संधि प्रशांत महासागर में ये और पासिफिक दुनिया को अलग करती है। सुशीमा संधि जापान है, सुशीमा संधि जापान सागर और पूर्वी सागर को जोड़ती है, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतनी सारी जल संधि है, बढ़िया से नोट्स बनाइए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें सभी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जल संधि है हमारे लिए। सुगारू जल संधि। क्या भैया? सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सुगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को अलग करती है। होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को अलग करती है। ठीक है, ध्यान देना, कई बार एग्जाम में आया है कि होकाइडो द्वीप किस देश का है, तो किसका है? जापान का। होन्शु द्वीप किसका है? वो किसका है? जापान का। तो ये याद रखना है, द्वीप भी आपको याद रखना है। ठीक है। फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा की जल संधि यह मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। क्लियर है? आगे देखिए, युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है और मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। इसके बाद क्या है? फॉर्मोसा जल डमरू मध्य, यानी फॉर्मोसा जल संधि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, चीन और ताइवान को अलग करती है। ठीक है, ये हुई आपकी कंप्लीट जल संधियां जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आ सकती हैं। क्लियर है? लेकिन अभी एक लास्ट जल संधि और है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? जिब्राल्टर की जल संधि। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर की जल संधि
तो जिब्राल्टर की जल संधि आखिरकार है कहाँ? देखिए ये विश्व का मैप है और मैं आपको बता दूं जिब्राल्टर की जल संधि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सामने ये विश्व का एक मैप है और आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और ऊपर का क्या है, यूरोप है। ये नीचे यहाँ पर अफ्रीका है और ये क्या है, यूरोप है। तो यहाँ पर यूरोप का एक देश है स्पेन, यूरोप का एक देश है स्पेन और उसी के नीचे अफ्रीका महाद्वीप चालू हो जाता है और अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। ये यहाँ पर क्या है, मोरक्को। ध्यान दीजिएगा, यूरोप का एक देश है स्पेन और अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। और आपको बता दें यहाँ पर एस के आकार का अटलांटिक महासागर और यहाँ पर भूमध्य सागर। देखिए एस के आकार का अटलांटिक महासागर और ये भूमध्य सागर। तो आपको देखिए अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर का पानी और भूमध्य सागर का जो पानी है वो आपस में यहाँ से देखिए मेल खा रहा है, यहाँ से उनका मिलाप हो रहा है और यहाँ पर एक सकरा रास्ता, यही है आपकी जिब्राल्टर की जल संधि। क्या भैया, जिब्राल्टर जल संधि यही है। ठीक है, ये ध्यान देना, अगर पूछ ले कि जिब्राल्टर की जल संधि किन दो महाद्वीप को अलग करती है तो उसका हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका। और अगर देश की बात करें तो हो जाएगा स्पेन। क्या हो जाएगा भाई, स्पेन और क्या, मोरक्को। क्लियर है। और किस सागर को जोड़ती है, अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यही है जिब्राल्टर की जल संधि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली ऑनलाइन क्लास में हमारी विश्व की जल संधियां कंप्लीट हुई हैं और इसको पूरा पढ़िए। यही एक वीडियो ही काफ़ी है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अगर जल संधि पूछता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, हमारे चैनल को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।